मोदी जी कह रहे हैं कि देश में हर किसी के लिए मोदी जी हैं, जिनका कोई नहीं है उनके लिए भी मोदी जी हैं। तो क्या लग रहा है, कितने सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, इनके जितने भी नारे हैं, इनके नारे खोखले हैं। अच्छा। हाँ, इनके नारे जैसे इन्होंने कहा गारंटी है, गारंटी के नारे बिल्कुल कोई गारंटी इनकी नहीं है। और जितने इनके नारे खोखले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या है? ये नारा जो है सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये सिर्फ इनके विधायकों से और इनके सांसदों से अपनी बेटियों को बचाना है, सिर्फ यही इनका नारा है। अब ये पहले कहते थे सब लोग कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब ये एक नया नारा लेकर आए हैं कि मोदी जी का परिवार। सब ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार। और इन्होंने अभी एक जो यहाँ से सांसद उनका हर्षवर्धन जी का टिकट काटकर सुषमा स्वराज की बेटी का टिकट दिया, बांसुरी स्वराज का। बांसुरी स्वराज के फोटो नीरव मोदी जी के साथ हैं और वो पहले नीरव मोदी जी की फर्म में काम करती थी। अब ये जो कह रहे हैं मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, तो अब ये बता दें किस मोदी का परिवार है, कि नीरव मोदी का परिवार है, ललित मोदी का परिवार है। उसको पहले ये भी इस बात को स्पष्ट कर दें। अच्छा। क्योंकि जितने भी इनके वादे हैं और जितनी भी चीजें, जितने नारे, सब खोखले और कोई विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ भेदभाव की राजनीति, सिर्फ और सिर्फ देश में जो है नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं और कोई काम नहीं है। अच्छा, भाजपा देखिए कितने विश्वास के साथ कह रही है कि इस बार 400 पार, तो क्या लग रहा है कि हो पाएगा 400 पार? देखिए, 400 पार का नारा तो उनकी जो 195 बीजेपी की लिस्ट आई है उससे ही पता लग गया, क्योंकि ये कितने हड़बड़ाए हुए हैं। इनके जो नेता हैं, मतलब उन लोगों को भी टिकट दे दिया जिनमें आक्रोश था, और जिन लोगों को टिकट देना नहीं चाहते थे, जनता उनसे नाराज थी, उन लोगों को इन्होंने दबाव में खुद टिकट दिया, क्योंकि इनमें आपस में खुद फूट पड़ी हुई है। जब खुद फूट पड़ी हुई होगी और विकास का कोई काम नहीं किया, उल्टा महंगाई पे जो है देश की तरक्की को रोका है और GDP जो है कहाँ और निचले स्तर पर आ गई, तो फिर ऐसे कैसे 400 पार हो जाएंगे? जनता देखेगी, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता वोट से इनको सबक दिखाएगी और सबक सिखा के इनको इनके घर पर वापसी कर देगी। पूरे देश की इस टाइम जो कंडीशन है, जो इन्होंने 195 टिकट की जो है सूची निकाली है, उन सूची में ज्यादातर आरोपी लोग हैं। आप देखिए, इन्होंने एक टिकट दिया पवन सिंह को, जो पवन सिंह को इन्होंने टिकट दिया था, उन्होंने मतलब इनकी मानसिकता ये देखिए, अब तो उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया है, लेकिन इनकी मानसिकता ये देखिए, इन्होंने टिकट दिया, उन्होंने क्या कहा था, मतलब लड़कियों के बारे में माल सबका इस्तेमाल किया था, कहा था कि बंगाल के माल लड़कियों को, उन्होंने ये कहा था। और दूसरा ये जो इन्होंने एक बाराबंकी से टिकट दिया था, उनकी अभी एक वीडियो वायरल हुई है। और तीसरा जो इन्होंने जितने भी टिकट दिए हैं, इससे एक साफ ये हो जाता है कि इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, और महिलाओं के जो खिलाफ लोग हैं उनको टिकट दे रहे हैं। जो किसानों के खिलाफ लोग थे, जो अजय टेनी मिश्रा थे, उनको टिकट दिया, जो उनके बेटे हत्या के आरोपी हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है ना। और दूसरा है कि जो इस टाइम है, जो पूरे देश में माहौल है, जो इस टाइम दलितों का जो शोषण हो रहा है, आप रामपुर में देखिए 2 दलितों की हत्या कर दी गई पुलिस के हाथों से। और दूसरा है अभी एक बदायूं में अभी एक शादी हुई है, उस शादी में बदायूं में दूल्हा जो है घोड़ी से चल रहा था, तो उसको पुलिस की मौजूदगी में उसकी बारात निकाली गई। क्यों? अच्छा। क्योंकि दलित को घोड़ी पे बैठा हुआ नहीं देखना चाहते। तो दलितों का शोषण हो रहा है और मुसलमानों का शोषण हो रहा है और पूरे देश में सब चीज़ों का शोषण हो रहा है। अब ये रैलियों में जाकर क्या करेंगे? रैलियों में जाकर ये 2 आंसू निकाल देंगे अपने, और 2 आंसू निकाल कर बता देंगे मैं दलितों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तो अल्पसंख्यकों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो उन आंसुओं से काम नहीं चलेगा। तो उसके बारे में एक शायर ने कहा है कि वो हर बात में तिजारती पहलू निकाल लेता है, वो हर बात में तिजारती पहलू निकाल लेता है, कुछ कहो तो तराजू निकाल लेता है। और मैं तेरे फन की इसलिए भी कदर करता हूँ कि तू झूठ बोलकर आंसू निकाल लेता है। जी देखिए, विपक्ष भाजपा पे जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाता है। कितने सहमत है आपसे कि क्या सही में असल में जोड़ तोड़ की राजनीति करके ही भाजपा आगे आ रही है? देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति का जो विपक्ष आरोप लगाता है वो आरोप सही है, क्योंकि आप देखिए 2-3 राज्यों में इन्होंने ये काम किया। अभी हिमाचल में भी सरकार गिराने की इन्होंने कोशिश की और मध्य प्रदेश में इन्होंने गिराई थी। और जो बिहार में देखिए क्या हुआ, पहले ये लोग कहते थे कि जो नीतीश बाबू हैं, मतलब ये पलटू राम है, अब वो इनके से कहते हैं इनके लिए रास्ते बंद है, लेकिन अपनी पार्टी में लेने के बाद कोई रास्ता बंद नहीं हुआ इनका। ये जो है सिर्फ और सिर्फ साम दंड भेद अपनाकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में युवा का बहुत विकास हुआ है, महिला किसान सभी का विकास हुआ है। तो क्या लग रहा है जनता को भी ये विकास दिख रहा है? देखिए, जनता को अगर विकास दिखता तो जनता सड़क पर नहीं आती। कल जंतर मंतर पे क्या हुआ? कल जंतर मंतर पे जो रोजगार के लिए
रोजगार मांग रहे थे, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी लोगों पे लाठीचार्ज हुआ और जबरदस्ती उनको बस में ठूस ठूस कर लेकर चले गए। और दूसरा, एक मीडिया वाले थे, उनकी वीडियो भी वायरल हुई है कि मीडिया वाले रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही थी। अब जो आपने अभी कहा था 400 पार का नारा, 400 पार कैसे हो जाएंगी सीटें? अरे देखिए, देश का युवा परेशान है, मुस्लिम परेशान, दलित परेशान, किसान सड़कों पर हैं, तो कौन वोट देगा? 400 पार किससे होंगे? अरे जनता जब सड़कों पर है, जनता परेशान है, जनता महंगाई की मार से झूस रही है, तो 400 पार से कैसे हो जाएगा 400 पार? ये तो मुझे ऐसा लगा 100 पार भी हो जाए तो बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, और क्या? देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अपनी पुरानी गारंटी मोदी जी पूरी नहीं कर पाए हैं, वापस से नई गारंटी दे रहे हैं, तो अपनी पहले पुरानी गारंटी तो पूरी कर लो। उनकी जो गारंटी है वो सही कह रहे हैं, गारंटी सिर्फ लोगों को रिझाने की और झूठी गारंटियाँ होती है, क्योंकि अगर सही गारंटी होती तो आज पब्लिक का ये हाल नहीं होता। जो किसान बैठे हुए हैं बेचारे MSP के लिए, तो उनका MSP देते, उसकी भी तो गारंटी थी। अरे देश में 42% किसान है, उस 42% किसानों को आप गारंटी नहीं दे रहे, तो आपकी क्या गारंटी है? ये सिर्फ खोखली और ये चुनावी जुमला है, बाद में खुद ही कह देंगे चुनावी जुमला है। जैसे इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए के ऊपर के चुनावी जुमला है, ऐसे इसमें करेंगे कि चुनावी जुमला ही है और कुछ नहीं होने वाला। और इनका जो विकास होता है ना, अभी इनके विकास की अगर बात करें तो इन्होंने एक टनल बनाई थी अभी जो है प्रगति मैदान के पास, उस टनल को इन्होंने कहा था ये बड़ी चमत्कारिक और बड़े ही मतलब मेहनत से और बड़ी चुनौतियों से भरी हुई टनल है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी चुनौतियों से अगर वो भरी हुई टनल थी, उसमें ना तो ऐसे ही हो कि पानी के नीचे बनी हो टनल, ना ही पहाड़ को काट के बनी हो टनल, उसमें कौन सी ऐसी चुनौतियाँ थी, लेकिन उसको चुनौती भरा बताया गया, लेकिन आज भी वो टनल चली है। क्या लगता है, मोदी जी 140 करोड़ को अपना परिवार बता रहे, कह रहे देश की जनता ही मेरा परिवार है, उनके लिए ही काम करेंगे? देखिए, हाँ, मैं ये तो श्योर कर दूं आपको, अगर 2024 में आते हैं तो मुझे लग रहा है अभी 80 करोड़ बंदों को राशन फ्री दे रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये राशन 100 करोड़ बंदों को फ्री मिलना चालू हो जाएगा। तो वो चाह रहे कि 40 करोड़ में क्या है कि अंबानी अडानी जैसे आदमी आ जाते हैं, बाकी जनता क्या कि 5 किलो राशन पे ही पलती रहे। ये हमारे देश का डंका भी बज रहा है और ये हमारे देश का विकास भी हो रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि गरीब इस देश के जो है वो हमारे परिवार है, पर दूसरी तरफ विपक्ष लगातार कहता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से गरीब इनके परिवार है? देखिए, गरीबी को आपने ना, एक मैं आपको रिपोर्टरों को बकायदा रिक्वेस्ट कई बार चैनलों पे करा है कि ये जो गरीबों की बातें करते हैं, एक तो 80 करोड़ आदमियों को आप राशन फ्री दे रहे हैं, उधर आप लोगों का रोजगार उजाड़ेगा। ये बीजेपी की सरकार की हिस्ट्री रही है। जब भी ये सत्ता में आई है, झुग्गी वाले हुए, रेहड़ी पटरी वाले हुए, जो भी छोटे रोजगार है, सबको उजाड़ने का काम ये बीजेपी सरकार करती है। अभी पीछे 500 पटरी वाले लाजपत नगर में उजाड़ दिए गए, सरोजनी नगर मार्केट में उजाड़ दिए गए, कई लोगों के मकान गिरा दिए गए और अभी तक बुलडोजर चल रहे। इस सरकार में एक फैशन सा बन के गरीबों को उजाड़ो, अमीरों को बसाओ, यह सरकार का करना है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए, राज्य के विकास से लेकर देश का विकास, यही भाजपा का मंत्र है, कितने सहमत हैं आप? देखिए, मैं तो 10 सालों के अंदर, हम तो रोजगार से आते हैं, पहले लोगों को क्या लगता था कि उसका नाम क्या, 20,000 कमाते हैं तो 5,000 सेविंग कर लेते हैं। आज की डेट के अंदर इतनी महंगाई है, कफन पे भी टैक्स है, और तो उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। गुरुद्वारे के लंगर के भी ऊपर टैक्स है, और कितने करोड़ों आदमी लंगर रोज फ्री खाते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है, ये विकास है बीजेपी का मैडम। अच्छा, तो देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हमने महंगाई पर नियंत्रण कर रखा है, युवा का भी हमारे सरकार में काफी विकास हुआ है, लग रहा है कि हुआ है? देखिए मैडम, अगर हुआ होता तो आज दिल्ली से 5 सांसदों के टिकट काट दिए। ये खुद छोटी मांग रहे कि हमारी सरकार काम नहीं करती है, हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है, बड़े लोगों के साथ है, गरीब आदमी के साथ कभी ना ये सरकार रही है और ना फ्यूचर में रहेगी। इनको सरकारें चलानी है, अडानी अंबानी चलाएंगे और कोई नहीं चला सकता। ये मेरे कहने का मतलब है।